नमस्कार। फलक के यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी में मैं वर्षा गर्ग एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल मैं आपके लिए प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़कर सुना रही हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ प्रेमचंद जी द्वारा लिखी एक बहुत मज़ेदार कहानी, जिसका शीर्षक ही हंसने को लोटपोट कर देगा। शीर्षक है शादी की वजह। ये सवाल टेढ़ा है कि लोग क्यों शादी करते हैं। औरत और मर्द को प्राकृतिक रूप से एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालत में आम तौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठक के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कम सीनी में हुई। कम सीनी मतलब कम उम्र, और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे, जिनके एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी। चुनांचे आपने इसी धुन में शादी कर ली, मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी हैं और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं, मेरा ख्याल है यह शराफत मेरी बीवी की है, जो मुझे इस तरह कुढ़ाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम न था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा यह हुआ कि अब मुझे शांति है। अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो आपने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों, अन्य लोगों से जो मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए। यह जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए जाते हैं। यहाँ प्रेमचंद जी की कहानी से इतर कुछ कहूँगी। जन्म पत्रिका मिलाते समय 36 गुणों का मिलान हम सभी जानते हैं। दूल्हा दुल्हन की कुंडली मिलाई जाती है और 36 में से जितने भी गुण मिलते हैं, उस आधार पर कहा जाता है उनका वैवाहिक जीवन कितना सफल होगा। अब प्रेमचंद जी ने तो शादी करने की पूरी 36 वजह गिना दी हैं। सुनिए, क्रमवार आपको सुना रही हूँ। नंबर 1 पर है, मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी कर दी। नंबर 2, मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। नंबर 3, मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार न कर सका। नंबर 4 पर है, मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी शादी मंजूर कर दी। 5वें नंबर पर, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे। खास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। मतलब अगर इन साहब को अच्छा खानसामा मिल जाता
तो ये शायद जीवन भर शादी नहीं करते। नंबर 6, मैं अपना जीवन बीमा करना चाहता था और खाना पूरी के वास्ते विधवा का नाम लिखना जरूरी था। वाह, क्या इरादे हैं। नंबर 7, मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद न होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसीलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। नंबर 8, मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। नंबर 9, मेरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। नंबर 10, मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप में शादी की बातचीत पक्की हो गई थी। नंबर 11, लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। नंबर 12, नस्ल और खानदान चलाने के लिए मैंने अपनी शादी की। नंबर 13, मेरी माँ का देहांत हो गया था और कोई घर को देखने वाला न था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। नंबर 14 पर है, मेरी बहनें अकेली थीं, इस वास्ते शादी कर ली। 15 नंबर कहते हैं, मैं अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। नंबर 16, मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। नंबर 17, मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी की। नंबर 18, मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्दी मरने वाली हैं और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती हैं, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं और भगवान की दया से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। नंबर 19, तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। नंबर 20, मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। इन जनाब को शायद नर्सेस के बारे में कुछ पता ही नहीं। नंबर 21, केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। नंबर 22, जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी सहालत थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। नंबर 23, बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला न था। नंबर 24, मैंने शादी नहीं की है, एक आफत मोल ले ली है। नंबर 25, पैसे वाले चचा की अवज्ञा न कर सका। नंबर 26, मैं बुढ़ा होने लगा था, अगर अब शादी न करता तो कब करता। नंबर 27, लोक हित के ख्याल से शादी की। नंबर 28, पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। नंबर 29, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। नंबर 30, मेरी कविताओं की कोई दाद न देता था। नंबर 31, मेरे दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। नंबर 32, फ़ौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। नंबर 33, कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त न करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। मुझे तो भाई इनकी बीबी से बहुत सहानुभूति हो रही है। नंबर 34, बीबी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। नंबर 35, मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने शादी क्यों की। नंबर 36, शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। इस तरह जितने मुँह उतनी ही बातें सुनने में मिली। प्रेमचंद जी की मज़ेदार कहानी शादी की वजह यहीं ख़त्म होती है। सुनिए और ध्यान से सोचिए, आप लोगों की शादी की वजह क्या है। मैं वर्षा गर्ग आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी ही फिर मिलूँगी एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।